नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे मिलर और डोनाल्ड के सिद्धांत का। ये सिद्धांत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट या इनके सिद्धांत प्रतिपादन से पूर्व जितने सिद्धांत इनको हमारे शिक्षा के लिए, अधिगम के लिए, या आप कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण लगे, इन्होंने उन सिद्धांतों का अध्ययन कर उसके जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको हटाकर उसमें पॉजिटिव जो आपके एस्पेक्ट है उसको जोड़ने का प्रयास किया है। मिलर और डोनाल्ड के सिद्धांत को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि लगाव का सिद्धांत है इनका ये, और दूसरा आपका है सामाजिक अधिगम व अनुकरण का सिद्धांत, और तीसरा जो इनका टर्म है वो आप कह सकते हैं कि कुंठा या हताशा एवं आक्रामकता। तो ये तीनों सिद्धांत आपके मूलभूत जो इनके पीछे जो की पॉइंट्स हैं वो आपके स्किनर के सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलोव के सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन एवं व्यक्तित्व से संबंधित फ्रायड के इदम अहम पराहम सिद्धांत से उत्प्रेरित है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है और अपने सिद्धांत को दिया है। तो बात करते हैं इनके सिद्धांत की, क्योंकि इनका सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं शास्त्रीय सामाजिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। इनके सिद्धांत का जो मुख्य अभिन्न था, इनकी पुस्तक जो है पर्सनालिटी ऑफ साइकोथेरेपी, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें इन्होंने जो लगाव का सिद्धांत दिया, अगर मिलर और डोनाल्ड के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें इनका मानना है कि जो क्रिया प्रसूत है और शास्त्रीय है दोनों का सम्मिश्रण होता है हमारा सीखना। इनके अनुसार जो हमारे सीखे गए व्यवहार है उनका समूह ही आपका क्या होता है, आपका अधिगम होता है। और लगाव क्या होता है, लगाव आपका एक तरह से, जैसे किसी ने कहा कि उद्दीपक के प्रति मतलब लालच है, या बाद में पुनर्बलन से अधिगम होता है, तो उसको इन्होंने दरकिनार करते हुए एक जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे कि फ्रायड ने कहा था कि मतलब माता को पुत्र ज्यादा प्रिय है और पुत्र को माता और पुत्री को पिता, तो उसका इन्होंने बिल्कुल विरोध करते हुए कहा कि जैसे कि बच्चे को ये ड्राइव होती है, अंतर्नोद होता है, उसको भूख लगती है तो उसके सामने भोजन प्रस्तुत होता है। तो अक्सर क्या होता है कि भोजन के साथ माँ भी, जब शुरू में बच्चा जन्म लेता है तब की बात है, तो माँ और भोजन दोनों साथ में आते हैं। फिर इसका क्या होता है, लगाव माँ से हो जाता है, मतलब उसको माँ देखते ही ज्यादा प्रेम, क्योंकि उनका भोजन से संबंध है। तो यहाँ न तो पूर्णतः आप कह सकते हैं कि उद्दीपक की बात है, न पूर्णतः पुनर्बलन, यहाँ लगाव और प्रेम की भी बात है। तो ये सिद्धांत इनका एक अच्छा मतलब आप कह सकते हैं कि संबंधवादी सिद्धांत माना जा सकता है। इन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जो है हमारी कोई भी क्रिया में प्रेरणा, उसका संकेत, प्रतिक्रिया और उसका सुदृढ़ीकरण, ये चरण आपके होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, जो हमारे मतलब अंतर्नोद होते हैं, जो हमको क्रिया को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राथमिक अंतर्नोद और दूसरा है आपका द्वितीय। प्राथमिक जो एकदम नेसेसरी हो और जो प्रत्यक्ष हो वो आपके प्राथमिक ड्राइव से, और जो सेकेंडरी है आपका जो मतलब अप्रत्यक्ष हो लेकिन उनसे क्या होता है वो भी आपको जरूरी हो, और उनके प्रति जैसे आप गुस्सा करते हैं लेकिन हमको खुद ही नहीं पता होता कि हमें गुस्सा इतना क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ फिर आपको लगता है कि ये आपकी नीड है और ये चीज नहीं पूरी हो रही, इसलिए आपको हर किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार की इनकी लगाव की थ्योरी थी। दूसरा इनका थ्योरी था सामाजिकता का, जो है सामाजिक शिक्षा व अनुकरण नकल। तो सेम एज जैसे बंडेरा ने कहा था कि अवलोकन द्वारा बच्चा सीखता है, वैसे इन्होंने भी कहा था कि अवलोकन के द्वारा हम क्या करते हैं, लोगों की भाषा, उनकी नैतिकता, उनके विचार, इस चीज का क्या करते हैं, आत्मनियमन करते हैं। इनके अनुसार अवलोकन से सीखना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। भाषा, सोच, नैतिकता, व्यवहार का आत्मनियमन कर अनुकरण ही सीखने की प्रकृति है, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही अधिगम होता है। इनका यह सिद्धांत जो है सामाजिक शिक्षा और अनुकरण इसलिए क्योंकि हम लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं जो हमारे लिए संगत प्रासंगिक लगती है। यहाँ पे 2 चीजों की आपकी बात कही गई है अगर देखें तो इन्होंने एक चीज तो जो कहा है कि रुकावट, जिसकी कुंठा या हताशा, जिसकी वजह से जैसे हमारा कोई काम नहीं होता, हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते, तो हमारे अंदर क्या होती है, निराशा होती है। तो उसी से संबंधित इनका कुंठा, हताशा व आक्रामकता का सिद्धांत है, जो कि फ्रायड के सिद्धांत से इन्होंने कंपेयर करके और उसको मॉडिफाई करके बनाया। इनका मानना है कि जो हमारी स्थिति होती है, ड्राइव्स होते हैं, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा हम पॉजिटिव चीजों को मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अप्रोच करेंगे, या जो हमारे अवॉइडेंस है मतलब जो निगेटिव चीजें हैं उसका क्या करेंगे और उसको अवॉइड करेंगे। तो यह जो चीजें आपकी पुनरुत्पादित उत्तेजना स्थिति आपकी ड्राइव होती है। लक्ष्य में रुकावट से आपको निराशा होती है, जो न्यूरोसिस होती है, जैसा कि फ्रायड ने अपने में डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे मिलर डोनाल्ड ने इसको मूर्खतापूर्ण दुख सिंड्रोम कहा है, को अनुकूलित व्यवहार करने में विफलता इन्होंने माना है।
और अगर इसको दूर करें, जो आपका निगेटिविटी है इसको दूर करेंगे, तो आप और पॉजिटिव के थ्रू आप क्या करेंगे, जो धनात्मक पक्ष है उसके प्रति आप क्रिया करेंगे, तो आपकी यह प्रक्रिया, जो इनके सिद्धांत का एक और नाम है, अनुप्रेरक उत्तेजना प्रतिक्रिया कही जाएगी। कुल मिलाजुलाकर जितनी भी पॉजिटिव चीजें उसको हम करते हैं और जितनी निगेटिव चीजें उसको हटाने का प्रयास करते हैं, जब तक वो नहीं हटती, वो हमारे लक्ष्य में बाधा होती है, तब तक हमको निराशा होती है या कुंठा होती है। उस निराशा और कुंठा से अभिभूत होकर हमारे अंदर क्या होती है, आक्रामकता आती है। और यही सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत आप मान सकते हैं जो कई परिप्रेक्ष्यों में कार्य कर रही है, कि आपके व्यक्तित्व के भी जो टर्म है, अधिगम के भी टर्म है, और आपके सामाजिक वातावरण का भी जो टर्म है। तो कुल मिला जुला के हमको ये हर वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमारे सीखने में मदद करे, साथ ही साथ हमारी जो अवरोध है उनको दूर करता जाए। तो इसलिए मिलर और डोनाल्ड का सिद्धांत पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है।